आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय जगत। इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन ने एक काम बहुत ही बढ़िया किया कि यहाँ से सर्टिफाइड होने वाले कोई भी टीचर का जब सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो नमस्ते पोस्चर मीन्स प्रणाम मुद्रा की फ़ोटो रखी जाती है। ऐसी फ़ोटो की मांग होती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे बोर्ड योगा के कोर्स करवाते हैं, लेकिन इस प्रणाम मुद्रा को मैंने अगर सिर्फ देखा तो IYO में देखा, और इसलिए इस मुद्रा को IYO के बनने से भी पहले प्रणाम मुद्रा को मैं बहुत सारे इवेंट्स में इसके लिए मैं बोलता था, इसका विज्ञान बताता था। तो इस मुद्रा को मैंने महसूस किया है, इस मुद्रा का मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल और अनुभव किया है। इसलिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ IYO का कि उन्होंने प्रणाम मुद्रा को एक विशिष्ट स्थान दिया जो कि देना चाहिए था, पूरा सम्मान दिया जो कि देना चाहिए था। आज मैं इसके बारे में, प्रणाम मुद्रा के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि योग में आप बहुत सारी मुद्राएं लगाते हैं। जैसे आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बंद करते हैं, वैसे ही मुद्रा का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। योग में आप बहुत सारी मुद्राएं लगाते हैं और हर मुद्राओं से संबंधित जो उसकी विधि और उसका बेनिफिट्स आप पढ़ते हैं, जानते हैं। लेकिन प्रणाम मुद्रा के बारे में ना तो वो पढ़ते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है, ना तो उसका बेनिफिट्स जानते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। क्यों करते हैं? उसका करने का कारण सिर्फ योग क्षेत्र में काम करना नहीं है, बल्कि उसको करने का जो कारण है, एक तो संस्कृति है और दूसरा उस संस्कृति से जुड़ी हुई यह विद्या है। तो पहला कारण संस्कृति, कि सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हर व्यक्ति अभिवादन में प्रणाम मुद्रा करते हैं। दूसरा कि अब अगर कोई सनातन संस्कृति से नहीं जुड़ा लेकिन योग परंपरा से जुड़ गया तो उसको मालूम है इस परंपरा का जो उदय है वो सनातन संस्कृति से हुआ है, इसलिए प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं योग को शुरू करने से पहले और योग को समाप्त करने पर। ये प्रणाम मुद्रा एक मुद्रा है जिसको आप नमस्ते पोज बोलते हैं, नमस्ते पोस्चर बोलते हैं। एक मुद्रा है, योग की मुद्रा है, और ये ऐसी एक मुद्रा है कि जो सभी घरों में लोग करते हैं जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कोई ज्ञान मुद्रा नहीं करता होगा, कोई प्राण मुद्रा नहीं करता होगा, कोई अपान मुद्रा नहीं करता होगा, कोई आकाश मुद्रा नहीं करता होगा, लेकिन प्रणाम मुद्रा सब करते हैं। जो योग के बारे में जानता है वो भी करता है, जो योग के बारे में नहीं जानता है वो भी करता है प्रणाम मुद्रा को। इतनी इंपॉर्टेंट मुद्रा, और हमारे योगी इसके बारे में जानने का प्रयास नहीं किए। तो चलिए आज जानते हैं प्रणाम मुद्रा के विज्ञान को। देखिए, प्रणाम मुद्रा के साथ एक और मुद्रा जुड़ जाती है। किसी भी मुद्रा के साथ कोई दूसरी मुद्रा नहीं जुड़ जाती, और किसी भी मुद्रा के साथ कोई ऐसी मुद्रा नहीं जुड़ती कि आप किसी के सामने कोई मुद्रा लगाते हैं तो सामने वाले को
दूसरी मुद्रा में जवाब देना। ये सिर्फ प्रणाम मुद्रा में अगर आप किसी को प्रणाम करते हैं तो बदले में या तो वो आपको प्रणाम करता है या तो वो आशीर्वाद देता है। देखिए इस प्रणाम मुद्रा में कितनी सारी बातें जुड़ी हुई। आशीर्वाद लेना है, किसी की शुभकामनाओं को लेना है, गुड विशेज को लेना है, तो ये मुद्रा से वो जो है आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। किसी से दान लेना है, नेताओं को राजनीति में वोट लेना है, कुछ भी आपको किसी से प्राप्त करना है अथवा अपने निवेदन को आप चाह रहे हैं कि हमारा निवेदन स्वीकार हो, तो प्रणाम मुद्रा का इस्तेमाल जरूर लोग करते हैं और करना चाहिए। जो नहीं करते हैं वो प्रणाम मुद्रा करें। तो प्रणाम मुद्रा के विज्ञान को समझने से पहले एक बात को मैं ये कहूँगा कि प्रणाम मुद्रा कभी भी करें तो प्रणाम मुद्रा को पूर्णता से करें, वास्तविकता से करें। इसकी पूर्णता क्या है? इसकी पूर्णता ये है कि प्रणाम मुद्रा में आपकी जो रेखाएं हैं वो जो है एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। कैसी रेखाएं? कि जो जिनका नाम दोनों हाथ में, एक ही आपके दो हाथ है लेकिन दो हाथ में अगर हृदय रेखा यहाँ है तो हृदय रेखा यहाँ भी है, तो दोनों हाथ में दो तरह की रेखाएं एक ही नाम से हैं। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, सूर्य रेखा, चंद्र रेखा, पर्वत, बहुत सारे इस तरह से हस्त रेखाएं हैं। तो ये आपकी हस्त रेखाएं एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, तभी प्रणाम मुद्रा का सही विधि है और तभी इसका सही इफेक्ट भी है। अभी तो आपने समझा है कि किसी के निवेदन को स्वीकार करवाना हो, चुनाव में वोट लेना हो, ईश्वर के सामने प्रार्थना करना हो, किसी से कोई काम निकालना हो तो प्रणाम मुद्रा लगाएं। मतलब ये अपने स्वरूप से बाहर के स्वरूप, अपने से बाहर का जो स्वरूप है, अस्तित्व है, उसके साथ हमको पॉजिटिविटी से जोड़ने के लिए काम कर रही है। हमारे बेनिफिट्स के लिए प्रणाम मुद्रा काम कर रही है। लेकिन अब अंदर के लिए क्या काम कर रही है प्रणाम मुद्रा? ये जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह हस्तरेखाएं आप देखते होंगे, कोई आशीर्वाद देता है तो हाथ से ही देता है। इसका मतलब कि हाथ से कुछ ऊर्जाएं जो है निकल रही हैं और वो व्यक्ति को सकारात्मक बना रही हैं। इसी तरह से ललाट का बहुत ही बड़ा महत्व है। ललाट से भी ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा मतलब कहाँ से निकल रही है? ललाट से निकल रही है, हाथ से निकल रही है। कभी कभी हम अपने गुरुजनों का पैर जो होता है सिर पे रख लेते हैं, बहुत सारे लोग सिर पे रख लेते हैं, मतलब पैर से भी ऊर्जा निकल रही है। तो ऊर्जा निकलने का जो मार्ग है वो ये बना हुआ है। ये ऊर्जा निकलने का मार्ग जिन्हें आप हस्तरेखाएं कहते हैं ज्योतिष में, और इन्हीं ऊर्जा निकलने के मार्ग से ही ऊर्जा का आवागमन होता है। मतलब ऊर्जा आ भी सकती, ऊर्जा जा भी सकती है। बहुत सारी एनर्जी हीलिंग की क्रियाएं आप देखते होंगे कि रेकी हो गई, प्राणिक हीलिंग हो गया, और भी कुछ एनर्जी हीलिंग की विशेष क्रियाएं होती हैं। उसमें सिर्फ हाथ के अलग अलग तरह से विधियों का, पोस्चर्स का उपयोग होता है। तो इसका मतलब हाथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट शक्ति छिपी है ऊर्जा को लेने की और ऊर्जा को देने की। जैसे वायरिंग को आप टच करिए तो आपको करंट नहीं लगता है, क्योंकि वो उसमें प्लास्टिक का जो है चारों तरफ सील्ड लगा हुआ है। लेकिन जहां पर आप उस प्लास्टिक के कवर को, प्लास्टिक के सील्ड को हटा दीजिए, वहां पर टच करेंगे तो जोरदार झटका लगेगा। तो मतलब जहां से प्लास्टिक का सील्ड नहीं है वहां पर
जो है विद्युत को महसूस किया जा सकता है, वहाँ पर ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है, वहाँ से ऊर्जा का आवागमन भी हो सकता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में ऊर्जाएं जो है बंद हैं हमारे शरीर के भीतर, और ये हमारा जो शरीर का बाहरी आवरण है, ये एक शील्ड की तरह, एक कवर की तरह है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मार्ग हैं कि जहाँ से ऊर्जा का आवागमन हो सकता है, और वो मार्ग हैं हमारे शरीर में दिखाई देने वाली ये रेखाएं। इन रेखाओं में बहुत बड़ी शक्ति छिपी है, और योग शास्त्र के हिसाब से आप जानते हैं कि शरीर में नाड़ियों के विशाल तंत्र में दो महत्वपूर्ण नाड़ियां सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती हैं। सूर्य नाड़ी का गुण होता है उष्णता, सूर्य से जुड़ी होती है, और चंद्र नाड़ी का गुण होता है शीतलता, ये चंद्र से जुड़ी हुई होती है। सूर्य पिंगला और चंद्र सुषुम्ना नाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। शरीर के लेफ्ट साइड बाईं तरफ, राइट साइड दाहिनी तरफ, तो लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी और राइट साइड सूर्य नाड़ी। और योग का जितना भी सारा विज्ञान है और जो पूरा पूरा भौतिक विज्ञान है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर ही सबसे ज़्यादा 99% चल रहा है। मतलब एक प्लस, एक माइनस, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, और जीवन में आप देख लीजिए वहाँ भी यही सिस्टम चल रहा है। चीज़ एक है लेकिन उसमें दो भाग किए हुए हैं, जैसे इधर इलेक्ट्रॉन है वैसे उधर प्रोटॉन है, ऐसे इधर मेल है उधर फीमेल है, तो बिना मेल और फीमेल के जो है आगे नया निर्माण होने वाला नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी का। उसी तरह से अंदर की जो ऊर्जा चल रही है वो भी सूर्य और चंद्र के दोनों की ऊर्जाओं से ही चल रही है। अगर सिर्फ सूर्य की ऊर्जा चलती तो प्रकृति में जीवन का निर्माण नहीं हो पाता, चंद्र की ऊर्जा जरूरी थी। और अगर सिर्फ चंद्र की ऊर्जा चलती तो भी प्रकृति में जीवन का निर्माण नहीं हो पाता, तो प्रकृति का ही निर्माण नहीं हो पाता, पृथ्वी पर प्रकृति ही नहीं रहती। तो पृथ्वी पर जीवन निर्माण के लिए जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं वो है सूर्य तत्व और चंद्र तत्व का मेल। आपकी बल्ब तभी जलेगी जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काम करेंगे, पंखा तभी चलेगा, फ्रिज तभी चलेगा, कोई भी जो आपके कुछ भी आप इलेक्ट्रिक कोई भी संसाधन या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी संसाधन उपयोग कर रहे हैं वो तभी चलेंगे जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कनेक्ट किए जाएंगे, आपस में टकराव करेंगे, उनसे जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी जो है थर्ड एनर्जी में जनरेट होकर के वो जिस प्रकार का यंत्र है उस यंत्र को उस प्रकार से चलाएगी। उसी तरह से हमारे अंदर ये दो तरह की ऊर्जाओं का टकराव, सूर्य ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा जब होता है तब तीसरी ऊर्जा का निर्माण होता है। और वो तीसरी ऊर्जा आप जानते हैं सभी कि जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक ऐसी नाड़ी है कि जिसमें न सूर्य ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिसमें न चंद्र ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिसमें दोनों का प्रभाव बराबर रूप से जब हो जाता है तो ये सुषुम्ना नाड़ी ऊर्जा कहलाती है। जब दोनों ऊर्जाएं बराबर रूप से शामिल हो जाएं तो सुषुम्ना नाड़ी ऊर्जा कहलाती है। अब सुषुम्ना नाड़ी ऊर्जा में बहुत कुछ क्रियाएं प्राणायाम में है कि आपने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को दोनों जो है चला दिया। उसी तरह से कुछ मुद्राओं में जो सर्वश्रेष्ठ क्रिया है वो है प्रणाम मुद्रा, क्योंकि ये है हस्तरेखाएं, ये है आवागमन का मार्ग। और दूसरी बात, जब ये है दोनों हाथों में सूर्य ऊर्जा दाहिना हाथ, चंद्र ऊर्जा बायां हाथ, तो ये यहां से ऊर्जा आ सकती है जा सकती है, यहां से ऊर्जा स्वतंत्र है। और जब आप लाइन टू लाइन जोड़ते हो अपने हाथ को प्रणाम मुद्रा में तो चंद्र ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा का टकराव होता है।
और विज्ञान का नियम है, फिजिक्स का नियम है कि कभी भी इस टकराव से एनर्जी समाप्त नहीं होती, वो थर्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो थर्ड एनर्जी से कोई ना कोई यंत्र चलता है। तो ये जो थर्ड एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, सुषुम्ना नाड़ी एनर्जी, सुषुम्ना एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्राण ऊर्जा बढ़ाती है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा देती है, ये परमात्मी ऊर्जा, आत्मी ऊर्जा को परमात्मी ऊर्जा से जोड़ने का काम करती है। आपके अंदर जो सबसे विशिष्ट एनर्जी है, सेनापति दो हो सकते हैं, मंत्री दो हो सकते हैं, लेकिन राजा एक ही होता है। तो उसी तरह से जो ये हमारा ऊर्जा तंत्र है, उसमें सुषुम्ना ऊर्जा तंत्र जो है हमेशा एक ही होता है, और उस जो ऊर्जा तंत्र एक होता है, और जो एक होता है वही किंग होता है, वही राजा होता है। तो हमारे अंदर जो सबसे पावरफुल एनर्जी है, जो सारी एनर्जियों की लीडर है, सारी एनर्जियों को लीड कर रही है, उस एनर्जी की पावर को ये प्रणाम मुद्रा बढ़ाती है, बनाती है। अब ये तो हो गया योग शास्त्र में सुषुम्ना नाड़ी के अकॉर्डिंग। अब हम आपको इसमें थोड़ा ज्योतिष शास्त्र के भी अकॉर्डिंग आप बताते हैं। आप जानते हैं कि इस तरह से दो एनर्जी, धनावेशित और ऋणावेशित, इन दोनों में अलग अलग तरीके से अपनी मैग्नेटिक पावर होती है। आप सभी ने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में देखा है, फिजिक्स के, या जाना है। अब आपने सिर में कंघी करके कागजों को चिपकाया होगा, या एक स्प्रिंग में दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दोनों साइड पे कनेक्ट करके उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रैक्टिकल किया होगा। लेकिन शरीर के ऊपर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसका प्रैक्टिकल अगर आपको करना है तो आज मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है, या फिजिक्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये धनावेशित हो गया, ये ऋणावेशित हो गया, राइट धनावेशित, लेफ्ट ऋणावेशित हो गया। आपने हमेशा देखा है कि अगर जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है, दो मैग्नेट आप रख दो एक दूसरे के करीब, एक का नॉर्थ पोल, एक का साउथ पोल, एक दूसरे की तरफ मुंह के करीब रख दो, तो दोनों मैग्नेट में कौन सा मैग्नेट खुद स्वयं खींच करके जाएगा अगले मैग्नेट की तरफ, यह निर्भर करता है उसके भार पर। जिसका भार हल्का होगा वो खींच करके जाएगा, जिसका भार जो ज्यादा भारी होगा वो वहीं पर रहेगा और खींच करके जाएगा, आकर्षित होकर के जाएगा और मैग्नेटिक इफेक्ट से और चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा। और जब जब जुड़ जाएगा तो उस जगह पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा कुछ नहीं बचा रह जाता। तब दोनों पोल एक साथ मिलकर के एक हो जाते हैं, और सिर्फ जो दोनों साइड का नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक एक हिस्सा है, सिर्फ वही जो है दो अलग अलग पोल बच जाते हैं। मान लीजिए कि आपके हाथ में ये हृदय रेखा है और ये कमजोर है या कटी हुई है। दूसरे हाथ में हृदय रेखा है, ये स्ट्रॉन्ग है और कटी नहीं है। जब आप प्रणाम मुद्रा में दोनों को कनेक्ट करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग लाइन है वो जो है कमजोर लाइन को अपनी तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट से आकर्षित करती है अंदर अंदर, और धीरे धीरे कमजोर लाइन आकर्षित होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करती है, स्ट्रॉन्ग होने का प्रयास करती है। और कुछ दिन में आप देखेंगे, 15 दिन 1 महीने में दोनों लाइन एक ही तरह से दिखाई देने लगती है, मतलब दोनों लाइन हाथ की एक तरह से। आप मेरा हाथ देखिए, आप देखिए दोनों लाइन एक तरह से। आप जान सकते हैं कि मैं प्रणाम मुद्रा कितनी देर तक लगाता होऊंगा। पहले दोनों लाइन एक तरह से नहीं थी, आज दोनों लाइन एक तरह से। अब अगर ज्योतिष शास्त्र में ही सूर्य को आत्म तत्व कहा गया है, और शास्त्रों ने ही कहा है सूर्य के साथ जीवन की वास्तविकता जुड़ी होती है। चंद्र नाड़ी को मन तत्व कहा गया है,
अब जीवन में दुख क्यों है? जीवन में दुख इसलिए है कि मन में सोची हुई चीज़ें, बातें अगर वास्तविकता में नहीं घटित होती, आपने कुछ मन में सोचा कि हमारे जीवन में मन की जो कल्पनाएं हैं अगर वो वास्तविकता में नहीं आती हैं सामने, तो आपको जीवन में दुख महसूस होता है। कोई भी ज्योतिषी के पास जाते यही समस्या तो है, वो फला चीज़ चाहता है और फला चीज़ नहीं हो रही है। तो मतलब जो चाहता है वो नहीं हो रहा। चाहना मन की कल्पना से जुड़ा है। कल्पना मन, कल्पना कहाँ से जुड़ा है? मन से जुड़ा है। मन किससे जुड़ा है? चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। तो मतलब लेफ्ट हैंड में जितनी आपकी कल्पनाएं हैं वो सारी लेफ्ट हैंड में है। राइट हैंड आपके जीवन की वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। सूर्य तत्व, आत्मशक्ति यहाँ पर जुड़ी हुई है। मतलब जीवन में जो वास्तविक घटना होगी वो सारी आपके इस हाथ में है। इधर हमारा चाहना, इधर हमारा होना, अब दोनों लाइन बराबर नहीं है। तो मतलब आप जो चाह रहे हैं वो होगा नहीं और जो होगा वो आपने चाहा नहीं। अब संशय क्या होगा हमारे जीवन में, आगे क्या होगा, इस संशय को दूर करते हैं। अब दोनों लाइन अगर आपकी बराबर हो जाए तो आपने जो चाहा वो हो गया। दोनों लाइन स्ट्रांग हो गई तो आपके जीवन में आपने बहुत ही अच्छा चाहा और बहुत ही अच्छा हुआ। अगर आप जो चाहते हैं वो होने देना चाहते हैं तो आपको ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और प्रणाम मुद्रा का अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने जितनी बातें कही हो सकता है कि वो सारी असत्य हो, निरर्थक हो और सिर्फ और सिर्फ मैं लाइक्स के लिए और लोगों को दिखावे के लिए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल करते हैं, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट डेली प्रणाम मुद्रा करते हैं और अगर आपकी हाथ की रेखाएं बराबर नहीं होती हैं तो आप इस बात को कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि मैं गलत हूं। लेकिन अगर आपकी मेरी बताई हुई ये बात आपके प्रैक्टिकल के अनुसार सही साबित होती है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने आपको सबसे सही बात बताई है। 10 मिनट 15 मिनट प्रणाम मुद्रा आप करिए और इसका परिणाम अपने जीवन में देखिए। आप जो चाहेंगे वो होने लगेगा। मैंने अपने जीवन में जो चाहा उससे ज़्यादा हुआ, उससे ज़्यादा ईश्वर ने दिया और मैं ऋणी हूँ ईश्वर का, ऋणी हूँ इस प्रणाम मुद्रा का और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में जो चाहें आपके जीवन में वही हो। तो प्रणाम मुद्रा के साथ फिर से जय जगत, नमस्कार।